मोहतरम भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम और अज़ीज़ तलबा, आज मरकज़ शुहदा में यह पुरवकार तकरीब देख के दिल को बहुत खुशी और सुकून पहुंचा है। अल्लाह तबारक व तआला शुहदा के नाम से मौसूम इस मरकज़ को क़यामत तक आबाद रखे और इसके आबाद करने वालों की दुनिया भी बना दे और आखिरत भी सजा दे, और जो किताब व सुन्नत की रोशनी और नूर हमारे बच्चों के सीनों में मुनव्वर हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इससे पूरे मुआशरे को मुनव्वर करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। मोहतरम भाइयों, हमारे असातिज़ा किराम, हमारे उलमाए किराम ने बहुत खूबसूरत हमें नसीहतें की हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं वक्त को मलहूज रखते हुए चंद एक गुजारिशात हालात के हवाले से आपके सामने पेश करूंगा। हमारे लिए हर किस्म के हालात में और हर किस्म के मामलात में हमारे लिए बेहतरीन नमूना जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है वो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। जिंदगी के हर मामले में कामल, अकमल और जामे है, जहां कोई नक्स नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं, कोई खलश नहीं और कोई बुराई नहीं। हर एतबार से उस्वा-ए हसना वो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। तो बहैसियत मुसलमान हमें जिंदगी की हर मोड़ पे अपने शब रोज के हर पहलू पे और इनफरादी और इज्तिमाई जितने भी चैलेंजेस हों उनको सामने रखते हुए हमें शाफी और काफी इलाज और शिफा जो मिलेगी तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत से मिलेगी। आज का मुसलमान बहुत जल्दबाज भी वाक़ई हुआ है और बहुत जल्द मायूसी में डूब जाने वाला भी वाक़ई हुआ है। छोटी छोटी बातों पर हम देखते हैं ये जिंदगी मद्दो जज़र का नाम है, ये जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। और जब से इस्लाम दुनिया में नाज़िल हुआ है, अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्मे नबूवत के ताज से सरफराज किया है। उस वक्त से लेकर आज तक ये दुनिया हक व बातल के मार्के से दो चार है। बातल की हमेशा कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह हक को दबा दिया जाए, और हक की फितरत में अल्लाह ने यह लचक दी होती है कि ये इतना ही उभरता है जितना इसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो हम देखें आज सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, इसको इस्लाम के दुश्मन वार वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगी हथियार के तौर पे, और उनकी हद्दुल इम्कान ये कोशिश होती है कि वो
अगर मैदानों में मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके तो मीडिया के महाज पे इतनी मायूसी फैला दें कि मुसलमान पे हौसला हो जाए और हर किस्म की रोशन मुस्तकबिल से, ब्राइट फ्यूचर से, कामयाबियों, कामरानियों और इज्जत और अजमत के करीब आते हुए दौर से मायूस हो जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आज हम सबके सामने है। तो इन हालात में हमारे लिए बचाव का एक ही रास्ता है कि या हम रब के कुरान की तरफ तवज्जो करें या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फरमान की तरफ तवज्जो करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कि कुरान वो किताब है, अल्लाह फरमाते तिबियानन लिकुल्लि शै, हमने अपनी पाक किताब में हर चीज को खोल खोल के बयान कर दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत बन के आए थे। कामलो अकमल दीन इंसानियत तक पहुंचाने के लिए आए थे। बुखारी में रिवायत है, एक यहूदी मजाक करते हुए, इस्तेहजा करते हुए सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को कहने लगा, यार तुम्हारे ये पैगंबर बड़े अजीब हैं, तुम्हें हर चीज की तालीम देते हैं, हत्ता के बैतुल खला के बारे में भी बातें करते हैं, लैट्रीन के बारे में तुम्हें रहनुमाई करते हैं। यहूदी बड़े कमीने होते हैं, इनकी फितरत में कमीनगी मौजूद होती है। अल्लाह की आयात का इस्तेहजा करना, अल्लाह के पैगंबरों का मजाक उड़ाना, ये यहूदियों के मजाज में बकायदा मौजूद होता है। तो मजाक करते हुए, इस्तेहजा करते हुए सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को कहने लगा कि तुम्हारे पैगंबर तुम्हें हर चीज की तालीम देते हैं, हत्ता कि तुम्हें बैतुल खला के अदाब भी सिखाते हैं। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु उसके इस्तेहजा को रद्द करते हुए क्या फरमाने लगे कि हां अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें वो अजीम पैगंबर अता फरमाया है जो जिंदगी की हर पल पे, हर कदम पे और हर एतबार से हमारी कामलो अकमल और जामे रहनुमाई करते हैं। वो हमें तालीम देते हैं कि हम बैतुल खला में बैठते हुए ना किबला की तरफ मुंह करें और ना किबला की तरफ पीठ करें, और ये भी हमें समझाते हैं कि हम बैतुल खला में तहारत के लिए अपने दाएं हाथ को नहीं बाएं हाथ को इस्तेमाल करें, और ये भी फरमाते हैं कि हम गोबर या हड्डी के साथ इस्तिंजा ना करें। इन दो चीजों को जो हमारे जिन्नों की खुराक है, इनको इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल ना करें। और ये भी फरमाते हैं कि हम 3 ढेलों से कम से इस्तिंजा ना करें। 4 चीजें ये है हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला की तालीम। भाइयों, जिंदगी का कोई भी चैलेंज हो, कोई भी पेश आमदा मसला हो, दाएं बाएं टक्कर खाने की बजाय और हवा के घोड़े उड़ाने की बजाय और तखय्युलात और फलसफे बयान करने की बजाय आज भी अल्लाह का दीन कामल और अकमल हमारे दरमियान मौजूद है। न इसमें एक जबर का इजाफा हुआ है, न एक जेर की कमी वाक़ई हुई है। जैसे आज से 1450 साल पहले ये दीन अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए वही के अंदाज में
मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर पर नाज़िल हुआ था, आज भी महफूज हालत में, कामिलो अकमल हालत में हमारे दरमियान मौजूद है और हर तरह की रहनुमाई। मैं एक बात को वाज़ेह करना चाहता हूं, खास तौर पर हमारा नौजवान चूंकि बड़ा जज्बाती वाक़ होता है और बड़ी जल्दी उसकी सोच बदलती है और डिस्टर्ब होती है। ये पिछले दिनों बैन अल-अक़वामी सतह पर एक डेवलपमेंट हुई कि गज़ा फिलिस्तीन 2 साल से वहां जंग का मैदान गर्म था, बस्तियां उजड़ रही थी, लाशें गिर रही थी, मासूम बच्चों के चीथड़े हवाओं में फैल रहे थे और बड़े बड़े शहर मलबे का ढेर बन रहे थे। तो नतीजतन ये 2 हफ्ते पहले ये डेवलपमेंट हुई कि दुनिया में 8 मुसलमानों के जो मुख्तदर मुल्क हैं और 60 कुल मुल्क ये एक मेज पे इकट्ठे हुए और बोर्ड ऑफ पीस गजा के लिए, अमन का एक बोर्ड इसको तश्कील दिया गया। और मकसद क्या है कि ये बहता हुआ खून रुक जाए, गिरती हुई लाशें थम जाए, गजा की आबादकारी दोबारा से हो। एक फरीक नेतन्याहू यहूदी है और दूसरी तरफ 8, 10, 15 मुसलमानों के मुल्क और बाकी 35, 30, 35 गैर मुस्लिम मुल्क जो है 60 मुल्क इस पर इकट्ठे हुए हैं, एक मुआहदा हुआ है। बाकी दुनिया से हटके हमारे वतन अजीज में खास तौर पर सोशल मीडिया में इस पर बहुत बहस हुई है और इसको अजब किस्म के रंग पहनाए गए हैं। मैं आप भाइयों से पढ़े लिखे लोग हैं, चीचावती साहिवाल के माशाअल्लाह साहिब बसीरत लोग हैं, मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूं, क्या ये जो माजरा हमें दरपेश हुआ है, क्या ऐसा कोई माजरा दुश्मनों के साथ मुआहदा करने का, अमन की कोई सबील निकालने का, मुश्तरकात पे इकट्ठा होने का और किसी भी खित्ते की सलामती और उसके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का, क्या इस बारे में हमारे रब का कुरान भी कुछ बयान करता है या खामोश है? हमारे नबी की सीरत से भी हमें कुछ मुयस्सर आता है या इस हवाले से हमारे पैगंबर की सीरत नाकस है? जरा गौर कीजिए। हम परेशान तो तब हों जब हमें कुरान से रहनुमाई ना मिले, हम बेचैन और बेकरार तो तब हों जब हमें हमारे पैगंबर की सीरत, उसवा, आपका फरमान, उसमें कोई रहनुमाई ना मिले। जब हमारे पास कुरान मौजूद है, जब हमारे पास मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, फिर हम उसकी तरफ मुतवज्जे हों। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, ये अल्लाह का कुरान कहता है। तो मैं कुरान की कुछ आयतें आपके सामने पढ़ने लगा हूं। 10वें पारे से अल्लाह फरमाते हैं, वैन जानहू लिस्सल्मे फजना लहा व तवक्कल अल्लाह। ऐ मेरे पैगंबर, ये तेरे साथ जो जंगे लड़ने वाले, तलवारों के साथ तुम्हारे मुकाबले में आने वाले, बदतरीन दुश्मनियां पालने वाले, जंगों की आग भड़काने वाले, ये तुम्हारे जो दुश्मन है ना, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कभी कोई ऐसा मौका आ जाए कि ये व इन जानहू लिस्सल्म, अगर ये सुलह की तरफ, अमन की तरफ
और बातचीत की तरफ, डायलॉग की तरफ, टेबल टॉक की तरफ अगर ये अपना झुकाव पेश करे तो मैं आपका रब आपको हुक्म देता हूं, फजना लहा, आपने फौरन इनकी सुलह की, अमन की पेशकश को कबूल कर लेना। व तवक्कल अलल्लाह, ना ट्रंप का खौफ दिल में रखना है, ना नेतन्याहू की बदमाशी से डरना है। क्या करना है? फतवक्कल अलल्लाह व तवक्कल अलल्लाह, तवक्कल भरोसा और एतमाद किस पर करना है? ये कुल कायनात किसके हाथ में है? कुल कायनात में तसर्रुफ किसका चलता है? अला कुल्ले शैन कदीर कौन है? फ़आलुल लिमा युरीद कौन है? अल्लाह। फतवक्कल अलल्लाह, आपने इनकी अमन की, सुलह की पेशकश को कबूल भी करना है और अल्लाह पे तवक्कल करना है। और अगली आयत में क्या फरमाया? व इन युरीदू अन यख्दऊका फइन्ना हस्बकल्लाह। ऐ पैगंबर, अगर ये तेरे साथ अमन का मुआहदा करके, बोर्ड ऑफ पीस बना के, सुलह की बातचीत आगे बढ़ा के, अगर इन्होंने दिलों में ये खबासत छुपाई हुई है कि ये जंग में तो हार रहे हैं, जिल्लत और पस्ती और रुसवाई इनका मुकद्दर बन रही है, कोई इनकी तदबीर इनके काम नहीं आ रही, अगर ये खूब से बातन रखते हैं कि टेबल टॉक, मुज़ाकरात और अमन के भेस में अगर ये तुझे धोखा देंगे, कोई खियानत करना चाहेंगे, फ़इन्ना हस्बकल्लाह, ऐ मेरे पैगंबर आपको कौन काफी हो जाएगा? अल्लाह काफी हो जाएगा। फिर अल्लाह आपके लिए काफी होगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। अगर ये मुआहदे को तोड़ेंगे तो अल्लाह के कहर के दुर्रे इन्हीं पे बरसेंगे। ये तालीमात कौन इरशाद फरमा रहा है? अल्लाह। और एक जगह क्या फरमाया? व नकसू ऐमानहुम मिन बाद अहदिहिम व तानु फी दीनिकुम फकातिलू आइमतुल कुफ्र इन्नहुम ला ईमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। कुछ काम अल्लाह करेगा, वो तुम्हें काफी हो जाएगा, तुम्हें कोई कमजोरी वाक़ई नहीं होने देगा, तुम्हारी हैसियत को, तुम्हारी हकीकत को, तुम्हारे स्टेटस को कायम और दायम अल्लाह रखेगा। और दूसरा काम मोमिनों के जिम्मे कि अगर ये मुआहदे करने के बाद, अमन की दस्तावेजात पर दस्तखत करने के बाद ये अपने मुआहदों को तोड़े तो फिर तुमने क्या करना है? जिस तरह पहले तुम इन पर शहीद और शहबाज बन के जब रहे थे, फिर उसी आन से, फिर उसी शान से, जैसे तारक ने अंदलुस मुसख्खर किया, फिर तुम्हारा वो अमल दोबारा जारी हो जाना चाहिए। सारी रहनुमाई तो कुरान में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं, मदीना मुनव्वरा में आप तशरीफ लाए हिजरत करके, पहुंचते ही जो सबसे पहले काम किए उनमें से एक को कहते हैं सीरत की किताबें पढ़ लें, तारीख की किताबें पढ़ लें। एक का नाम है मीसाके मदीना। क्या कहते हैं? मीसाके मदीना। ये मिसाके मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन से किया था? यहूदियों से। बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर, यहूदियों के 3 कबीले मदीना मुनव्वरा के एरिए में, मदीना की बस्ती के हुदूद दरबा में ये 3 यहूदियों के कबीले आबाद थे यहूदी, मजहब उनका, अकीदा उनका और रस्म और रिवाज और रिवायात उनकी, लेकिन चूंकि वो मदीना तैयबा के हुदूद दरबा में बसते थे, जरूरी था कि निजाम को आगे बढ़ाने के लिए, एक कौमी वहदत पैदा करने के लिए तमाम मसालों को, तमाम सोचें और नजरियात रखने वालों को एक मुश्तरका लड़ी में परोया जाए।
ये जरूरी था। ये बात वो नहीं जानते जिनको हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का यकीन नहीं है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को एक जामे मुकम्मल और अकमल जाविये से ना देखा है, ना पढ़ा है, ना सोचा है। आओ हमसे पूछो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाते ही यहूदे मदीना से मुआहदा किया और उसकी सबसे बड़ी मुश्तरका शिक क्या थी कि यहूदी और मुसलमान मिलके मदीना मुनव्वरा का दिफा करें। आपके इल्म में यह मुआहदा 5 साल कायम रहा और ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर बनु कुरैज़ा की तरफ से इस मुआहदे को तोड़ा गया, इस मुआहदे को तोड़ा गया। फिर नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया ना, वई युरीदु अन यख़दऊका फ़इन्ना हस्बकल्लाह। अगर ये मुआहदे को तोड़ेंगे, खयानत करेंगे, ऐ मेरे नबी देखना फिर अल्लाह तुम्हें कैसे काफी होता है। तो अल्लाह कैसे काफी हुआ? इधर मुशरिकीन अरब मदीना छोड़ के भागे और उधर अल्लाह के रसूल और सहाबा अपने घरों को पहुंचे हैं और उधर से अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को असरे नाज़िल कर दिया और वो पैगाम लेके आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथियार उतार के नहाने की तैयारी कर रहे थे कि 30 दिन खंदके खोदते रहे, 20 दिन मुकाबले में डटे रहे, 50 दिन बाद, पौने 2 महीने बाद आज अल्लाह के रसूल को और आपके सहाबा को घरों में जाने का और नहाने का मौका मिला। तो नहाने की तैयारी कर रहे हैं कि जिब्राइल आ गए। अल्लाह के रसूल ये क्या कर रहे हैं? फरमाया जिब्राइल गुस्ल करना चाहता है। अर्ज किया अल्लाह के रसूल आपने हथियार उतार दिए, हम जो फरिश्ते आपके साथ हमने तो अभी तक हथियार नहीं उतारे। फरमाया जिब्राइल कोई और ऑर्डर तो नहीं आ गया? अर्ज किया हाँ आ गया है। इन यहूद बनु कुरैज़ा ने मुआहदे की मुआहदा शिकनी की है, अहद शिकनी की है। अल्लाह का पैगाम आ गया, आप ऐलान कर दीजिए। आपने फौरन ऐलान किया, मुनादी करवा दी, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है वो आज ही असर की नमाज बनु कुरैज़ा की बस्ती में जाके अदा करेगा। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? और फिर यहूद बनु कुरैज़ा बड़े बड़े कलों में अपने आप को बंद कर, जब मुहासरा हो गया उनको भागने की कोई रास्ता, कोई सबील नजर नहीं आ रही। तो वो क्या कहने लगे कि साद बिन मुआज हमारे बारे में जो फैसला करेंगे हम उस फैसले को कबूल करेंगे। साद रज़ी अल्लाह अन्हु आए, फैसला किया, अल्लाह के रसूल इन बनु कुरैज़ा के आहद शिकनों के बारे में मेरा फैसला यह है, इनके तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, इनकी औरतों को लौंडियां बना लिया जाए, इनके बच्चों को गुलाम बना लिया जाए, इनके मालो असबाब को और इनके बागात और महल्लात को, सोने और चांदी को, इनके सारे सरमाए को मुजाहिदों और गाजियों के दरमियान गनीमतों के तौर पे तकसीम कर दिया जाए। इधर साद बिन मुआज ने फैसला किया, उधर अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल किया। मैं कुरान की सूरतुल अहज़ाब 21वें पारे के आखिरी सफ़े से 2 आयतें आपको सुनाता हूँ। व अनज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताब मिन सियासिहिम व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुब फ़रीक़न तक़्तुलूना व तअसिरूना फ़रीक़ा व औरसकुम अर्दहुम व दियारहुम व अमवालहुम व अर्ज़न लम ततऊहा वकान अल्लाहु अला कुल्ले शैइन क़दीरा। सुभान अल्लाह। ये बनु कुरैज़ा के बड़े बड़े यहूदी, ये आज इस्राइल वही नक्शा पेश करता है जो आज से 1450 साल पहले यहूद बनु कुरैज़ा ने पेश किया था। आज इनको उसी चीज पे मान है
अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह की जात थी जिन्होंने बनु कुरैजा के यहूदियों को उनके कलों से निकाल के ए मेरे नबी आपके सामने खड़ा कर दिया था, उनके सीनों में आपका रोब डाल दिया था और आप उनमें से बाज को कत्ल कर रहे थे और बाज को कैदी बना रहे थे। को मरदा हम, आप उनकी जमीनों के वारिस बन रहे थे, वअमवालहुम, उनके मालों के, वदियारहुम, और उनके घरों के और अल्लाह उन जमीनों को भी आपको गनीमत के तौर पर अता फरमा रहा था जहां तक आपके कदम भी नहीं पहुंचे थे। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीरा, और अल्लाह हमेशा से हर चीज पर कादिर है, पूरी तरह कुदरत। तो ये किसका नतीजा था भाइयों? मुआहदा शिकनी का, अहद शिकनी का। अगर मुसलमान इखलास से, खुलूस से अल्लाह के अहकाम को मानते हुए, अमन के तकाज़ों को निभाते हुए गैर मुसलमानों से, हत्ता के इस्लाम के सबसे बदतरीन दुश्मन यहूदियों से भी मुआहदा करें, इखलास, खुलूस और सच्चे दिल से दुनिया में अमन कायम करने के लिए, आस्ती के लिए, तो फिर नतीजतन मदद अल्लाह की तरफ से किनकी होती है? मुसलमानों की मदद, मुसलमानों की होती है, पहली दलील। और इस सिलसिले की दूसरी दलील उन लोगों की जिनके साथ 13 साल मक्का मुकरमा में आप लड़ते रहे और 6 साल मदीना मुनव्वरा में, बदर का मार्का, ओहद का मार्का, अहज़ाब का मार्का, कभी 70 लाशें उठा रहे हैं, कभी दंदान मुबारक शहीद करवा रहे हैं, कभी चचाए मोहतरम की बोटी इकट्ठी कर रहे हैं, कभी पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, कभी खंदके खोद रहे हैं, कभी 1000 हमलावर है, कभी 3000 दावा बोल रहा है, और कभी 10-10 हजार दुश्मन क्रैकडाउन, मुहासरा कर रहा है। 4 जानब से वो आंधियों की तरह, तूफानों की तरह चढ़े आ रहे हैं। इन हालात में 13 साल मक्के में और 6 साल 7 साल मदीने, कितने साल? 19 साल, जिनके खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीमत दिखाते रहे, हिजरतें करते रहे, मार के लड़ते रहे, तलवारें चलाते रहे। आज 6 हिजरी है, आप 1400 सहाबा के साथ, 1400 सहाबा के साथ हुदैबिया के मैदान में, और मक्के वालों ने, उन्हीं मक्के वालों ने आपको रोक दिया कि आप आगे हमारे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते, हमारी सरहद को बगैर हमारे पासपोर्ट और वीजे के आप क्रॉस नहीं कर सकते, आप मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। आगे बढ़ोगे लाशें गिरेंगी, कुश्तों पे पुश्ते लगेंगे, हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तदबीरें इख्तियार की, बड़ी हिकमतें इख्तियार की, लेकिन मक्के वाले जिद्दी, हट दरम और खून के प्यासे और लाशों को गिराना जिनका आम मशगला था, वो कोई बात मान नहीं रहे। बिलाखिर सही बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अल्लाह की हुर्मतों की पामाली से बच के ये मक्के वाले मुझसे जो जिन शराइत पर भी सुलह करना चाहेंगे, मैं इनकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बस मेरी एक ही शर्त है कि कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जिससे रब ताला की हुर्मतों की पामाली हो। उन्हीं से सुलह की आफत दे रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं, सुलह के लिए सैयदना उस्मान को रवाना कर रहे हैं, वो नाकाम लौटे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, और फिर बिलाखिर सुहेल बिन अमर आए और उनके साथ आपने फरमाया कि जो जो शर्तें तुम कहोगे अल्लाह की हुर्मतों की पामाली से बच के हम तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए। तो आप जानते हैं इस मौका पर हरबी काफिर, असली दुश्मन, बुत परस्त, कातिल, फासिक, फाजिर, बुत परस्त, उनके साथ अल्लाह के रसूल 10 साल जंग ना लड़ने का वादा कर। और शर्तें अगर आप पढ़े ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं।
सहाबा के सीनों पे बिजलियां कूद रही थी, उन पे उनके दिलों पे क़यामतें टूट रही थी कि आज बन क्या रहा है। ये तो सैयदना फारूक आजम की सरगर्मियों से पता चलता है कि वो कभी अल्लाह के रसूल को आके अर्ज कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? क्या हमारा दीन सच्चा दीन नहीं है? क्या हमारा रब हक नहीं है? क्या ये झूठे जलील और हमेशा के लिए रुसवा नहीं है? हम इन जलीलों से जिनको हमने मार्के के मैदानों में हमेशा चारों शाने चित गिराया है, अल्लाह के रसूल इस कदर झुके और जलील हो के हम सुलह करें? ये क्या सुलह है? ये क्या माजरा है? किसी के सॉफ्टवेयर में भी ये बात फिट नहीं हो रही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बात कहे जा रहे थे कि लोगों, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, मैं अपने रब की रहनुमाई के बगैर कुछ करता नहीं। फिर सैयदा उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए, उनको भी यही बात, उन्होंने भी उमर को कहा खामोश रहो, अपने दायरे में रहो, ज्यादा इस तरह के तरफ सवाल ना करो। देखो वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अपने रब की रहनुमाई के बगैर वो कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन सहाबा में बड़ा इस्तराब था, जैसे आज हमें इस्तराब होता है। अल्लाह अकबर, आपने सुलह की। भाइयों, मैं तवालत में नहीं जाता, बड़ी बड़ी कड़ी शर्तों पे 400 किलोमीटर तय करके आए थे। शर्त यह थी कि यहीं से वापस पलटना हो, वहां से वापस पलटे। शर्त यह थी अबू जंदल जो उसी सुहेल का, जो मक्के वालों का नुमाइंदा था, मुज़ाकरातकार था, उसी का मोमन बेटा सहाबी बेड़ियों में जकड़ा हुआ 10 किलोमीटर तकरीबन मक्का से हुदैबिया करालन करता हुआ, रेंगता हुआ बेड़ियों में वो हुदैबिया पहुंचा। सहाबा के दरमियान आके वो आके गिरा है और चीखता चिल्लाता हुआ वो कहने लगा, नबी के साथियों, मेरे ऊपर बड़ी क़यामतें टूटी हैं, मैं मज़ीद अज़ियतें बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हूं, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं कि मुझे दोबारा दुश्मनों के सुपुर्द ना होने दें। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल ने सुलह की खातर, अमन की खातर उस अबू जंदल को वापस किया या नहीं किया? अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के से ईमान बचा के मदीना पहुंच गए हैं। इस सुलह हुदैबिया के बाद मदीना पहुंच गए। मक्के वालों के 2 काफिर नुमाइंदे, करिंदे सिपाही, वो पीछे जाते हैं। मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमाए, आगे अबू बसीर है, पीछे मक्के के दुश्मन है। जनाब, आपने मुआहदा किया था कि हम कोई भाग के मुसलमान मदीने आएगा हम वापस करेंगे। ये अबू बसीर आया, इसको हमारे हवाले करो। चीचा वतनी के आलमों, खतीबों, शेखुल हदीसों और उस्ताजों, मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पैगंबर ने अमन की खातर, सुलह की खातर अबू बसीर को वापस किया या नहीं किया? मैं आपको क्या क्या बताऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपके कहने पर दस्तावेज के शुरू में लिख दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सुहेल बिन अमर कहने लगा, जनाब ये रहमान क्या है? हम नहीं किसी रहमान को मानते। मक्के के दस्तूर में तहरीर के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा जाता। ये तुम्हारे मदीने का निजाम है, इसको अपने घर रखो। अगर हमारे साथ सुलह करनी है तो तुम्हें हमारा निजाम मानना होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिटाना होगा, इसकी जगह बिस्मे का अल्लाहुम्मा लिखना होगा। मुझे बताओ, आपने मिटाया या नहीं मिटाया? लिखा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ये मक्के वालों के साथ ये सुलह है। वो फिर कहने लगा कि ये रसूलुल्लाह क्या है? अगर जनाब हम आपको अल्लाह का रसूल मानते होते तो ये 19-20 साल जो हमारी जंगें जारी हैं, ये जो लड़ाइयां हैं, भाई भाई का दुश्मन हो गया है, फिर ये दुश्मनियां पालने का क्या मकसद था? हम लड़ाई ही रसूलुल्लाह पर थी, हम नहीं आपको अल्लाह का रसूल मानते, ये आपको मिटाना होगा। क्या अल्लाह के रसूल ने मिटाया या नहीं मिटाया?
मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा के क्या लिखवाया? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। साथियों मैं आपको क्या क्या अर्ज करूं, ये होता है अमन, ये होता है सलामती के रास्ते तलाश करना, ये इस्लाम का मजाज है, ये हमारे रब ताला की तालीम है। ये जैसे नमाज नबी के तरीके के मुताबिक, हज नबी की सुन्नत के मुताबिक, रोजा नबी की सुन्नत के मुताबिक, और मेरे भाइयों इस अंदाज के बैनुल मज़ाहिब और मुतहारिब कुव्वतों के दरमियान अमन की, सुलह की दस्तावेज भी, इनके लिए भी हमें नबी की सुन्नत और तरीके को देखना है। आपने ये सब कुछ किया, फिर 1400 को लेके वही हुदैबिया से वापस चले। अब मैं नतीजा आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। 2 नतीजे नकदो नकद अल्लाह ने दे दिए। पहला नतीजा ये कि उसकी मुआहदे की शिकों में एक शिक ये थी कि मक्का की बस्ती में अगर कोई भी कबीला मदीने वालों का हलीफ बनना चाहेगा तो उसको इजाजत होगी, और कोई मक्के वालों का हलीफ बनना चाहेगा तो उसको भी इजाजत होगी। नतीजतन बनु खुजा ये कबीला था मुशरिकों का, बुत परस्तों का, रहने वाले थे मक्के के। इन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से हमारी हमदर्दियां, हमारा ताल्लुक ये मदीने के निजाम के साथ होगा, मदीने का हलीफ। और बनु बकर ने ऐलान कर दिया कि हम मक्के वालों के हलीफ। ये पहला नतीजा क्या निकला? पहला नतीजा कि आपके अमन के मुआहदे के, सुलह के मुआहदे के नतीजे में 19 साल में पहला ऐसा मौका आया कि कानूनी तौर पर मक्का मुकरमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक धड़ा मार से वजूद में आ गया, बनु खुजा की शक्ल में। और दूसरा क्या हुआ? अभी यहीं से आप हुदैबिया से वापस पलटे हैं, थोड़ा सा सफर किया है कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया और कुरान की सूरतुल फतह नाज़िल हुई, और अल्लाह ने जिब्राइल को कहा, ऐ जिब्राइल ये कुरान की सूरत भी लेके जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम देना है कि सबसे पहले उमर बिन खत्ताब को बुला के ये सूरत सुनाई जाए। अल्लाह अकबर। किस्मत देखो भाइयों, मुकद्दर देखो, कुरान की सूरतुल फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ऐ पैगंबर, आप और आपके साथी ये समझते हैं कि आपने सुलह की है, आपने बड़ा झुक के, लचक दिखा के, बड़ा मुरब्बत का इजहार करके, बहुत कड़वी शर्तों को तस्लीम करके आपने सुलह की है। ऐ मेरे पैगंबर, आपने सुलह नहीं की, आपने अमन का, सुलह का, सलामती का मुआहदा नहीं किया। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने तो आपको एक फतेह मुबीन अता फरमा दी। कैसी फतेह मुबीन? 1 साल गुजरा, मक्के में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंजना शुरू हो गए। अगले साल अमीर हज बन के, जनाब पहले मक्का फतह होता है, अमीर हज सैयदना अबू बकर सिद्दीक करार पाते हैं। और ऐलान क्या होता है? अभी कुछ महीने पहले जो कहते थे ना हुदैबिया से आगे नहीं जाने देंगे, आज मक्के के गड़ी कूचों में, मिना में ऐलान हो रहे हैं, याम हज में, कि मुशरिकों जो शिर्क की हालत में रहना चाहता है, तुम्हारे पास कुल 4 महीने हैं। जो शिर्क की हालत में रहना चाहे अपना बोरी बिस्तर समेट ले और 4 महीने से पहले पहले मक्का मुकरमा को, हरम को छोड़ के दफा हो जाए। अब इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह का राज होगा। और आप जानते अल्लाह के रसूल फिर इस शान से आए हैं कि गए थे 1400 सहाबा, बुझे हुए दिल, मायूसी का शिकार वजूद, और आज वापस तशरीफ ला रहे तो 10,000 सहाबा का लश्कर आपके साथ है, और कोई वजूद ऐसा नहीं जो आपके सामने खड़े होने की जुर्रत पाए। और सिर्फ उम्रा मिला या अल्लाह ने पूरा मक्का दे दिया?
देखिए ना, उमरा मिला, ये पूरा मक्का मिला। इसलिए साथियों, जैसे हमारा दीन दावत की बात करता है, नमाज की बात करता है, अहकाम पर रहनुमाई देता है, ऐसे ही हमारा दीन कामलो अकमल है। जैसे जंग पे बात करता है, बहस करता है, ऐसे अमन के रास्ते भी हमारा दीन हमें सिखाता है। तो समझ लो, ये जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के घर में आपको कहता हूं, इसमें हमारे घाटे की कोई चीज नहीं है, ना फलस्तीनियों के घाटे की कोई चीज है। वो तो गुज़श्ता पौन सदी से मारे ही खा रहे थे और अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे थे। उनकी तो 3 नस्लें यके बाद दीगरे शहादतों पे फैज हुई हैं। भाइयों, कोई उनकी बात करने वाला नहीं था। दुनिया में कोई किसी के पास मजबूत मौक़िफ़ नहीं था। कोई उनके बहते हुए लहू को रोकने वाला नहीं था। कोई इस पर किसी जालिम फासिक फाजर कातिल फिरौन उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। अब हम ये देखते हैं, बाकी कल को क्या है, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को पता नहीं उसके साथ कल क्या होने वाला है। इसलिए खुले तौर पर कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। लेकिन मैं कहता हूं, अमन हो या जंग हो, हर एतबार से इंशाअल्लाह फलस्तीनी कामयाब व कामरान ठहरेंगे। अमन हो या जंग हो, हर एतबार से नेतन्याहू, इसराइल, यहूदी, सहूनी इंशाअल्लाह जलील भी होंगे, रुसवा भी होंगे। और वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह इस खित्ते में यहूदियों को कहीं छुपने के लिए जाए पनाह ही नहीं मिलेगी। ये हमारे नबी की पेशगोई है। मैं कोई मंतक या फलसफा बयान नहीं कर रहा, इनको जाए पनाह भी नहीं मिलेगी। बहुत जल्दी ये वक्त आ रहा है। तो इस एतबार से हमारा करने वाला काम कई गुना बढ़ जाता है। कई लोग कहते हैं अब ये हो गया है, अब वो हो गया है, अब फलां चीज खत्म होगी, अब जिहाद खत्म हो गया। यार, इस तरह पता नहीं दिलों में क्या लोगों के समाया होता है। इनको जिहाद को खत्म करने की बड़ी जल्दी होती है। हालांकि रब का कुरान कहता है कि इस अजीम फरीदे ने उस वक्त तक जारी रहना है जब तक अल्लाह की जमीन पर एक भी कुफ्र और शिर्क का फितना मौजूद है। उस वक्त तक इस मुकद्दस अमल ने जारी रहना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दर्जनों अहादीस में हत्ता तक़ूम अस्साह ये अल्फाज बोले हैं। उधर क़यामत कायम होगी, क़यामत कायम होने तक इस अमल ने क्या क्या रहना है, जारी और सारी रहना है। और हमारे लोगों को खत्म करने की बड़ी जल्दी होती है। भाई, वहदात भी चलते हैं, मुज़ाकरात भी चलते हैं, कभी कामयाब भी ठहरते हैं, कभी नाकाम भी होते हैं। ये जंग एक डोर की तरह होती है, कभी किसी का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी किसी की साइड मजबूत हो जाती है। जंगे लड़ने वाले पे हौसला नहीं होते, वो कम सरफ नहीं होते, वो मुर्दा मोराल के नहीं होते, वो आली सरफ होते हैं। वो यकीन मुहकम रखने वाले, अमले पे हम करने वाले और मोहब्बत फाते आलम का ज़र्फ रखने वाले। उनको बहुत बड़ा अपने अंदर एक जज्बा रखना होता है। ये मंजधार होती है, ये खाक व खून के बहते दरिया होते हैं जिनको क्रॉस करके आजादियां मिला करती हैं। आजादियां प्लेटों में रख के नहीं मिला करती, आजादियां झुंगों में नहीं मिला करती। आजादियों के लिए खूने 100,000 अंजम से होती है सहर पर। ये आराम से आजादियां नहीं होती, इनके लिए बहुत कुर्बानियां पेश करना पड़ती। तो मेरे साहिवाल के भाइयों, चीचा वतनी के साथियों, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए ये अर्ज करता हूं, हम जिस तरह कल अपने मजलूम भाइयों की मदद पे खड़े थे, हमें जिंदगी के आखिरी पल तक और उनकी यकीनी आजादी की मंजिल तक हमें अपने इन भाइयों की मदद करते जाना है। ऊंची इंशाअल्लाह
जो अज़म रखते हैं कि इंशाअल्लाह इनकी मदद करेंगे, जरा हाथ खड़ा करें। अल्लाह तबारक तआला आपको हिम्मत और तौफीक दे। ये जो ऊपर वाले लोग हैं, अब 19 तारीख वॉशिंगटन में जनाब ये इस बोर्ड का इजलास हो रहा है और दुनिया के मुमालिक और उनके सरबराहान शरीक हो रहे हैं। वो अपना काम करें, हमने इंशाल्लाह अपना काम करना है। हमने रमजानुल मुबारक आ रहा है, रमजानुल मुबारक में हमने अपने गली मोहल्लों, शहरों, वार्ड्स और यूनियन काउंसिल्स की सतह पे हमने जहां सहर और इफ्तार के दस्तरखान लगाने हैं, जहां हमने हमारे उनसे हैं एक अखुवत का रिश्ता, ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर रिश्ता है और कभी ना टूटने वाला रिश्ता है। इसलिए कभी दिल शिकस्ता ना हुआ करो। हम 25 करोड़ का पाकिस्तान है। अगर सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ का पाकिस्तान अपने 25 लाख फलस्तीनी भाइयों की मदद पे तैयार हो जाएं, अपनी ज़कात, अपना उशर, अपना सदकात, अपनी खैरात, अपना फितराना, इसका रुख हम उनकी तरफ कर दें, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं उनको मर